नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आपका हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट @केंद्रीय पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए खास तौर पे लेकर आया हूं। हर माँ बाप का सपना होता है, चाहे वो गरीब माँ बाप हो या अमीर माँ बाप हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन जो सक्षम हैं, जिनकी आय बेहतर है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पहुंच जाते हैं। जो हमारे यहाँ का सरकारी सिस्टम है, उसमें पढ़ाई को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ बनी रहती हैं, या यह कहें कि ठीक से शिक्षण कार्य वहाँ पे नहीं होता है। तो ज़्यादातर अभिभावक जो हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ें और अच्छी शिक्षा हासिल करें। और ये तमाम अभिभावक जो जिनकी इनकम नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, उनके लिए बच्चों की शिक्षा एक सपना बनकर रह जाता है कि आखिर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में किस तरह पढ़ाएं, क्योंकि उनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में वो पढ़ा सकें। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान में भाग 3 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। इस अनुच्छेद में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये प्रावधान पहले भी था, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए वो मैं आपको बताऊंगा। यह संविधान संशोधन दिसंबर 2002 में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे चलते और अंततः ये 2010 में आके लागू हो पाया। वो भी पूरी तरीका से लागू नहीं हो पाया। पहले शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार था, आज शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वो अधिकार व्यक्ति के जीवन से संबंधित, चाहे शिक्षा का हो, संपत्ति का हो, स्वतंत्रता का हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, उसी दायरे में शिक्षा के अधिकार को भी लाया गया। और सरकार ने ये संशोधन करके जो संवैधानिक था उसको बदल के मौलिक अधिकार में लाके रखा है। और खास बात इसमें यह है कि जो प्राइवेट विद्यालय थे हमारे यहाँ पे, उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि गरीब के बच्चे पढ़ सकें। अगर पढ़ते भी हैं तो वो उन्हें पैसे देने पड़ते थे। लेकिन आज ये व्यवस्था कर दी गई है कि विद्यालय में जितनी भी सीटें हैं, कक्षा 1 से लेकर और 8 तक, उन सीटों में से 25% सीटें उस विद्यालय को गरीब बच्चों की भरनी होंगी और निःशुल्क शिक्षा की उसमें व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का शिक्षा का अधिकार के तहत। इसको हम जानते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के नाम से, 2009। तो इसमें शिक्षा के अधिकार आम बच्चों को दिए गए हैं, चाहे वो अमीर के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चे हों। अमीर के बच्चे तो अपने संसाधनों से पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये प्रावधान लाकर शिक्षा के अधिकार के तहत जो आम जनों के बच्चे थे, उनके लिए प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षण की व्यवस्था करवाई। प्रावधान इसमें यह है, कक्षा 1 से लेके और 5 तक, कक्षा 1 से लेके 8 तक इसमें एडमिशन होंगे, और उम्र जो है 6 साल से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इसके लिए फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। कक्षा 1 के लिए 18 फरवरी से
आवेदन होंगे। और कक्षा 2 के लिए 1 मार्च से 30 मार्च तक, और 3 के लिए 15 अप्रैल से 8 मई तक, और 4 के लिए 20 जून से। और इसमें इसके बाद आवेदन जब आप कर देंगे अपने बच्चों का, अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में, हमारे नज़दीक स्कूल में जो बेहतर स्कूल है उसमें हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा। RTE के तहत, RTE एडमिशन के नाम से पोर्टल है, उस पर आप जाएंगे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। आपको उसमें आय का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर उस समय नहीं दे पाते हैं तो आपको स्कूल में देना होगा। बाकी बच्चे का आधार है, उम्र का सर्टिफिकेट है, और जो भी अभिलेख है उसमें वहाँ पे पता चल जाएगा जब आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करवाने जाएंगे। तो बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, आप उनका लाभ उठाइए। और यूपी में खासकर BPL अंत्योदय कार्ड धारक के बच्चे हैं, उनका एडमिशन होगा। SC ST के बच्चे हैं, वन ग्राम पट्टाधारी लोगों के बच्चे हैं, विमुक्त जातियां जो हैं, और अनाथ बच्चे हैं। खास इसमें व्यवस्था ये है कि 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तब आप इस लाभ के लिए हकदार नहीं होंगे, आपके बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश की बात करें, 56,000 विद्यालय यहाँ पे हैं प्राइवेट विद्यालय, उसमें से 5.25 लाख बच्चों को सरकार प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाएगी। और ऐसी व्यवस्था की जा रही है, आवेदन के बाद उन आवेदनों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही जैसे आसपास आपके विद्यालय कोई है, वहाँ पे 200 सीट हैं और मान लीजिए 400 आवेदन हो गए, तो उसमें फिर लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा कि किन बच्चों को, क्योंकि कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, कोई मानक वैसा नहीं है, तो लॉटरी रखी जाएगी कि किनका एडमिशन होना रहेगा, किनका नहीं रहेगा। तो ये सुविधा रहेगी, और उसके बाद जो लॉटरी में नाम आ जाएंगे उसमें एडमिशन हो जाएगा, और फिर कक्षा 8 तक बच्चा वहीं पढ़ता रहेगा। तो ये स्कीम थी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमें नए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम किस वजह से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या काफ़ी बार ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब किया जाए। तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने लोगों तक, अपने साथियों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करिएगा। किसी बच्चे के भविष्य की बात है, आपका सपना है, बच्चों के भी सपने होते हैं। जब आपके बच्चे गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं कि अच्छे स्कूल में अच्छी ड्रेस के साथ जाते हैं, तो उनका भी मन होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाएं। और इसके साथ साथ एडमिशन फ्री है, कोई फीस आपसे नहीं लगेगी, ड्रेस का पैसा मिलेगा, खाने का पैसा मिलेगा, वाहन निःशुल्क मिलेगा, कापी किताबें आपको मिलेंगी, सारी व्यवस्था विद्यालय की तरफ से होगी। विद्यालय को सरकार किस तरह मैनेज करेगी वो सरकार का काम है। आपके बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा अब प्राइवेट विद्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी। आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे, आपका भी सपना होगा पूरा, बच्चों का भी सपना पूरा होगा। और फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा लोगों तक, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। कोई भी गरीब व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। रोटियां कम खा लेना, शौक थोड़े कम कर लेना, मुसीबतें उठा लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपना घर ही नहीं बदलता, अगर वो बेहतर हो जाता है तो पूरे समाज को बदल देता है, पूरे राष्ट्र को बदल देता है, उसके विचार लोगों को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा से बड़ा कोई
धन नहीं है